एक जंगल में एक शेर रहा करता था। गीदड़ उसका सेवक था जो उसकी सेवा टहल किया करता था और बदले में शेर द्वारा मारे शिकार का अंश भोजन के रूप में प्राप्त करता था। एक बार शेर का सामना हाथी से हो गया। दोनों अपने घरों में चूर थे। बात बढ़ी और युद्ध तक पहुंच गई। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ जिसमें हाथी शेर पर हावी रहा। उसने शेर को सूंड से पकड़कर उठाया और धरती पर पटक दिया। शेर के शरीर की कई हड्डियां टूट गई। शेर बुरी तरह चोटिल हो चुका था। ऐसे में शिकार पर जाना उसके लिए मुश्किल था। वह दिन भर एक स्थान पर बैठा रहता। शिकार न कर पाने के कारण वो और उसका सेवक गीदड़ दोनों भूखे मरने लगे। एक दिन शेर गीदड़ से बोला, यदि इसी तरह चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इस समस्या का कोई ना कोई समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। वनराज, क्या करें? आप तो शिकार पर जा नहीं सकते। मैं ठहरा आपका सेवक, मैं तो आप पर निर्भर हूँ, गीदड़ ने उत्तर दिया। इस स्थिति में मेरा शिकार पर जाना तो संभव नहीं, लेकिन यदि कोई जानवर मेरे पास आ जाए तो अब भी मुझ में इतनी शक्ति है कि अपने पंजे से एक बार में ही उसके प्राण हर सकता हूँ। तुम किसी जानवर को बहला फुसला कर मुझ तक ले आओ, मैं उसे मार डालूंगा और फिर हम दोनों छक कर उसका मांस खाएंगे, शेर बोला। गीदड़ को शेर की बात जच गई और वह शिकार की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। वहां उसने एक खेत में गधे को चरते हुए देखा। उसे देखकर वह सोचने लगा कि इस गधे को शेर के पास ले जाऊं तो कई दिनों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। वह गधे के पास गया और स्वर में मिठास भरकर बोला, अरे मित्र, क्या हाल बना रखा है? पहले कितने हष्ट-पुष्ट हुआ करते थे तुम, इतने दुबले पतले कैसे हो गए? लगता है धोबी कुछ ज़्यादा ही काम ले रहा है। गीदड़ ने गधे की दुखती रख पर हाथ रख दिया था। गधा दुखी स्वर में बोला, सही समझे मित्र, मैं बड़ा दुखी हूँ। धोबी मुझसे आवश्यकता से अधिक काम लेता है और कुछ गलती हो जाने पर खूब पीटता है। ऊपर से खाने को कुछ भी नहीं देता। इधर उधर चरकर मैं किसी तरह अपनी भूख शांत करता हूँ, इसलिए मेरा ऐसा हाल हो गया है। गीदड़ ने मौके की नजाकत समझ ली और कहने लगा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ मित्र। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जा सकता हूँ जहाँ हरी घास का मैदान है। वहाँ तुम जी भर कर खा सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात कही मित्र, किंतु वहाँ जंगली जानवरों का भय होगा। प्राणों पर संकट आ गया तो मैं तो यही ठीक हूँ। जो अभी प्राप्त हो रहा है कम से कम सुरक्षित तो है, गधे ने अपनी शंका जताई। अरे मित्र, क्या बात कर रहे हो? मेरे होते हुए तुम्हें किस बात का भय? वह पूरा क्षेत्र मेरे अधीन है। वहाँ तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। तुम निर्भय होकर वहाँ के घास के मैदानों में चर सकते हो। और एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, वहाँ 3 गधी भी रहती हैं जो अपने लिए वर की खोज में हैं। हो सकता है वहाँ तुम्हारी बात भी बन जाए, गीदड़ उसे फुसलाते हुए बोला। गधा उसकी बातों में आकर उसके साथ चलने को तैयार हो गया। गीदड़ उसे लेकर उस स्थान पर पहुंचा जहाँ शेर बैठा हुआ था। गीदड़ को गधे के साथ आते हुए देख शेर खुश हो गया और अपनी सारी शक्ति जुटाकर उठ खड़ा हुआ ताकि गधे का शिकार कर सके। इधर गधे ने जैसे ही शेर को उठते हुए देखा, वह वहां से भाग गया। शेर में इतनी शक्ति ही नहीं थी कि वह उसका पीछा कर सके। गीदड़ को शेर पर बहुत क्रोध आया कि हाथ में आया शिकार उसने यूं ही जाने दिया। वह बोला, वनराज, अब मुझे समझ में आया कि हाथी ने आपको युद्ध में कैसे पटकनी दे दी। आप में तो गधे का शिकार करने का भी सामर्थ्य नहीं है। हाथी तो फिर अति बलवान था। शेर लज्जित होकर बोला, क्या करूं, मैं झपट्टा मारता उसके पहले ही वो भाग गया। मेरे पंजे का एक बार भी लग जाता तो वो बचकर नहीं जा पाता। तुम उसे एक बार फिर ले आओ, अब की बार मैं उसे दबोच ही लूँगा पक्का। उसे दोबारा लाना बहुत कठिन है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा, किंतु इस बार वह आए तो बच के जाने न पाए, गीदड़ बोला। फिर वह गधे की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि गधा एक पेड़ के नीचे सुस्ता रहा है। वह उसके पास गया और बोला, क्या हुआ मित्र, तुम वहाँ से क्यों भाग आए? अच्छी बात कर रहे हो तुम मुझे शेर के पास ले गए थे जो मुझे देखते साथ मेरे पीछे भागा था। आज तो मुझे मौत सामने दिखाई पड़ रही थी। पूरा जोर लगाकर भागा ना होता तो अभी तुमसे बात ना कर रहा होता, गधा गीदड़ से बोला। गीदड़ ने फिर से अपना पासा फेंका। अरे तुम इतने डरे हुए थे, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। वो एक गधी थी, तुम्हें देख वह उतावली हो गई और तुम्हारे पास आने लगी, किंतु तुम तो ऐसे भागे कि नज़रों से ही ओझल हो गए। अब तो वह तुमसे पुनः मिलने की आस में बैठी है। मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है। वो तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो रही है। हो सकता है वह तुम्हारे प्रेम में पड़ गई है। तुम्हें भी उससे मिलना चाहिए। उसे इस तरह सताना उचित नहीं मित्र। गधा फिर गीदड़ की बातों में आ गया और उसके साथ फिर से जंगल की ओर चल पड़ा।
शेर वहाँ घात लगाए बैठा था। इस बार उसने गलती नहीं की। जैसे ही गधा उसके निकट आया, उसने अपने पंजे का शक्तिशाली वार किया और गधे के प्राण हर लिए। गीदड़ और शेर के भोजन का प्रबंध हो चुका था। दोनों बहुत खुश थे। शेर गीदड़ से बोला, मैं नदी में स्नान कराता हूँ, तुम तब तक इसकी निगरानी करो। गीदड़ गधे के शव की निगरानी करने लगा। शेर नदी की ओर चला गया। उधर शेर स्नान करने में समय गंवा रहा था और इधर गीदड़ भूख से व्याकुल हो रहा था कि तभी वहाँ भेड़िया आ गया। उसे देखते ही गीदड़ भागकर पेड़ के पीछे छुप गया। भेड़िया गधे को आधा खा चुका था कि शेर स्नान कर लौट आया और शेर को आते देख भेड़िया भाग खड़ा हुआ और गीदड़ पेड़ के पीछे से बाहर आ गया। शेर ने कहा, यह तो झूठा हो गया है, तुमसे ढंग से रखवाली नहीं की गई। गीदड़ सफाई दे ही रहा था कि शेर से भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वो गीदड़ पर ही झपट पड़ा और उसे मारकर खाने लगा। तो दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है कि किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए और हमें किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए।